साथियों, आज की इस वीडियो में मैं बनाने वाला हूं एक पावरफुल लिथियम बैटरी जो कि 72 वोल्ट 30 एच की होने वाली है। और इसको मैं बनाऊंगा इस सेल को इस्तेमाल करके। ये 15 एच का एक सेल है, तो मैं टोटल 46 सेल का इस्तेमाल करके बैटरी पैक को बनाने वाला हूं। तो बैटरी कैसे बनानी है और बीएमएस को कैसे कनेक्शन करना है, सारी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसके साथ ही जब बैटरी पैक बनकर के तैयार हो जाएगी तो आपको चार्जर कौन सा इस्तेमाल करना है, बीएमएस कौन सा लगाना है, किस कंपनी का बीएमएस सही होता है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं भी प्रकाश गुप्ता और आप इसमें देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल वीडियो आइडियाज को। अगर आपने अभी तक इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने बेल बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसको देख पाएं। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर ऑटो प्ले से देख रहे हैं तो इसको फॉलो करके मुझे भरपूर सपोर्ट कीजिए, ताकि बेहतर से बेहतर टेक्निकल वीडियो आपको मिलती रहे। तो ये देख लीजिए, हमारा सेल है और पूरा बॉक्स हमने मंगवाया है। इस बॉक्स में 40 सेल है और यहाँ पर 6 सेल आपको देखने को मिल जाएगा। टोटल 46 सेल का इस्तेमाल करके हम बैटरी पैक को बनाने वाले हैं, यानी 23 सीरीज का होने वाला है और 2 पैरेलल होगा, तो 23 दूना 46 हो जाएगा। ये सेल 15 एच का होता है और इसका जो मॉडल नंबर होता है 32140 या LFP सेल यहाँ पर लिखा हुआ है, यही इसका मॉडल नंबर होता है 32140। और ये जो सेल है 5C ग्रेड का है, यानी काफी पावरफुल यह लिथियम फास्फेट सेल है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग 4/2026 की बनी हुई है। एक सेल 15 एच का है, हमें 30 एम्पीयर की बैटरी बनानी है 72 वोल्ट की, तो टोटल 23 सीरीज लगाएंगे और 2 सेल को हम 2-2 सेल को इकट्ठा करके जोड़ेंगे। प्लस से प्लस को जोड़ देंगे और माइनस से माइनस को जोड़ देंगे, तो यह जो है 30 एच का बन जाएगा। यानी एक सेल 15 एच का है तो 2 सेल मिला करके 30 एच हो जाएगा जब हम प्लस से प्लस को जोड़ेंगे। और इसी प्रकार अगर हम प्लस से माइनस को जोड़ते हैं, यानी प्लस से माइनस, माइनस से प्लस को जोड़ते चले जाते हैं, तो वो सीरीज कहलाता है। और जब हम इस प्रकार जोड़ेंगे प्लस से माइनस को तो वो वोल्टेज बढ़ेगा, और जब हम सेल को प्लस से जोड़ेंगे तो वोल्टेज सेम रहेगा, एच बढ़ता चला जाएगा, यानी एम्पियर बढ़ता चला जाएगा। तो ये सेल काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो आपको बैटरी किस हिसाब से डिजाइन करना है, आपके बैटरी का साइज क्या रहेगा, उसी हिसाब से आपको बेस तैयार करना रहेगा। तो अभी आपको आइडिया मिल जाएगा कि मैं इसका बेस किस प्रकार से तैयार करूंगा। और बेस बनाने से पहले हम हर एक सेल का वोल्टेज चेक कर लेंगे अच्छी प्रकार से। सारे सेल का वोल्टेज सेम होना चाहिए कनेक्शन करने से, यानी अगर आप सोल्डिंग कर रहे हैं या फिर स्पॉट वेल्डिंग से इसको जोड़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको सेल का वोल्टेज चेक करना रहेगा। अगर आपके पास IR टेस्टर मशीन होगा तो आप इसका IR भी टेस्ट कर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास नहीं है, तो मैं आपको बैटरी पैक बनाने के बाद इसको एक्टिव बैलेंसर से बैलेंस करके भी दिखाऊंगा। तो ये वीडियो आप जरूर देखिए। मेरी सारी वीडियो जो ये सीरीज से आने वाली है उसको देखते रहिएगा, आपको हर एक आइडिया मिलता रहेगा। तो आइए हम इसका वोल्टेज आपको चेक करके दिखा दे रहे हैं। तो ये रहा हमारा मल्टीमीटर और हम इसको 20 वोल्ट पर सेट कर ले रहे हैं। और आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो ये देख लीजिए 3.26 वोल्ट आ रहा है। अब हम इसी प्रकार सारे सेल का वोल्टेज चेक कर लेंगे, तो इसमें भी 3.26 है। हम सभी सेल का वोल्टेज चेक कर लेंगे, तो देख लीजिए 3.26 वोल्ट आ रहा है। सारे सेल का वोल्टेज चेक करने के बाद हम इसका बेस तैयार करेंगे और कैसे इसको पैरेलल में, कैसे सीरीज में जोड़ना है, आइए वो जानते हैं। तो ये देख लीजिए, कुछ इस प्रकार हम इसका बेस तैयार कर लिए हैं। इसी प्रकार से बेस तैयार करके हम इस पर स्पॉट वेल्डिंग से इसको जोड़ेंगे। अब की बार हम इसको सोल्डरिंग नहीं करेंगे, अब की बार हम इसको स्पॉट वेल्डिंग से इसको जोड़ने वाले हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये जो सेल दिख रहा है आपको, इसे जोड़ने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर ग्लू स्टिक से, हीट ग्लू जो होता है उससे यहाँ पर चिपका लेंगे। अगर हम इस सेल में स्पेसर का इस्तेमाल कर लेते हैं तो बैटरी काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और हमारा जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है उसमें जगह नहीं है। तो हम छोटे में बैटरी को बना रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर इसको जोड़ लेंगे। मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये इस प्रकार ऐसे घूमते हुए जाएगा कनेक्शन और फिर यहाँ पर निकल जाएगा, यानी पीछे की तरफ पॉजिटिव निकल जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव मेन निकल जाएगा 72 वोल्टों का। इसका कनेक्शन हम दिखाएंगे। पहले हम इसको ग्लू गन की मदद से जोड़ लेते हैं, एक दूसरे सेल को अच्छे से चिपका लेते हैं, फिर इसको कनेक्शन करके आपको दिखाते हैं। तो ये टोटल 23 सीरीज की बैटरी बनकर के रेडी होगी। मैं आपको सीरीज कनेक्शन दिखा दूं, तो देख लीजिए ये दोनों सेल पॉजिटिव से पॉजिटिव में और नेगेटिव से नेगेटिव में कनेक्शन होगा। तो सीरीज जो बनेगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, इस प्रकार ये सीरीज बनकर के रेडी हो जाएगा। तो कनेक्शन करने के बाद आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो ये देख लीजिए, हमने ग्लू गन से 2-2 का
ज्वाइन कर लिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और देख लीजिए कितनी मजबूती से ये जुड़ा हुआ है। और इसी प्रकार अब हम खड़ा करके जो हमारा जो डिजाइन हमने तैयार किया था, हम सारे सेल को ग्लू गन की मदद से जोड़ेंगे। देख लीजिए हमने सारे सेल को ग्लू गन की मदद से चिपका लिया है। अब मैं इस पर ये जो टेप होता है इससे लपेट लूंगा ताकि ये और भी मजबूती हो जाए। और लपेटने के बाद हम इस पर स्पार्क वेल्डिंग की मदद से इसको जोड़ेंगे सीरीज में और पैरेलल में, यानी कनेक्शन हम करेंगे। ये इस प्रकार बन करके रेडी हो चुका है और काफी मजबूती से जुड़ गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। देख लीजिए हमने चारों तरफ से टेप को लपेट लिया है। अब बारी आती है इसको सोल्डरिंग करने की, यानी स्पार्क वेल्डिंग से सीरीज और पैरेलल कनेक्शन करने का। तो ये देख लीजिए एक तरफ से हमने पैरेलली कनेक्शन कर लिया है। अब इसके बाद हम इस बैटरी को पलट लेंगे और उसके बाद फिर से पैरेलल में कनेक्शन करेंगे। पैरेलल में कनेक्शन हो जाने के बाद हम इसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे। तो चलिए पहले हम इसको पलट लेते हैं, उसके बाद आपको कनेक्शन करके दिखाते हैं। लीजिए हमने बैटरी को पलट लिया है और इस प्रकार हम इस पर भी पैरेलली कनेक्शन कर ले रहे हैं। अब इसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब हम इसको सीरीज में कनेक्शन करेंगे। लीजिए हमने दोनों तरफ से पैरेलल कनेक्शन कर लिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब आइए हम इसको सीरीज में कनेक्शन करते हैं। इसको सीरीज में कैसे कनेक्शन करना है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं पैरेलल कनेक्शन हो चुका है। अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे। ये जो हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा, माइनस का आउटपुट हो जाएगा और इनपुट हो जाएगा, तो इसको हम छोड़ देंगे। अब यहां से कनेक्शन करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, उसके बाद में फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, उसके बाद फिर इन दोनों को जोड़ेंगे। अब यहां से इसे घूम जाएगा, तो इसके बाद में फिर यहाँ से इसको ऐसे कनेक्शन हो जाएगा, फिर इस तरह से हो जाएगा इसमें दोनों में और इस दोनों में, फिर यहाँ से ये घूम जाएगा यहाँ पर ज्वाइंट होकर के, उसके बाद फिर इसमें जुड़ जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा और नीचे से जुड़ जाएगा और ये जो है दोनों जुड़ जाएगा। तो ये जो सेल पलटी जब हम करेंगे तो ये आउटपुट हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस आउटपुट और यहाँ पर प्लस आउटपुट, मतलब इनपुट और आउटपुट दोनों हो जाएगा। तो चलिए हम इसको कनेक्शन करते हैं, उसके बाद जब कनेक्शन हो जाएगा तब भी आपको दिखाऊंगा। देख लीजिए हमने एक तरफ से सीरीज में कनेक्शन कर लिया है। अब ये जो हमारा पॉइंट है ये प्लस पॉइंट मेन इनपुट और आउटपुट के लिए हो जाएगा और दूसरी तरफ यहाँ पर नीचे की तरफ माइनस वाला आउटपुट और इनपुट हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ से इस प्रकार ये घूमते हुए जाएगा, यहाँ से जुड़ जाएगा नीचे, अभी हम जोड़ेंगे और ये ऊपर जुड़ गया है। फिर जो है नीचे से यहाँ पर जुड़ जाएगा, जो नीचे की तरफ हिस्सा है ऊपर जुड़ ही गया है, फिर यहाँ पर नीचे जुड़ेगा, फिर यहाँ पर नीचे की तरफ जुड़ेगा और फिर यहाँ पर नीचे जुड़ेगा, फिर यहाँ पर नीचे जुड़ेगा। ऐसे ऐसे करके हमारा दूसरा कनेक्शन तैयार हो जाएगा। तो एक तरफ हमारा आउटपुट प्लस वाला निकल जाएगा और नीचे की तरफ उधर जो है माइनस आउटपुट हो जाएगा, तब कनेक्शन बनकर तैयार हो जाएगा। अभी मैं कनेक्शन करने के बाद आपको वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ। देख लीजिए हमारी बैटरी बन करके रेडी हो चुकी है। अब आइए हम इसका वोल्टेज आपको चेक करके दिखा दे रहे हैं। तो पहले हम बैटरी को खड़ा कर ले रहे हैं, देख लीजिए इस प्रकार। अब यहाँ पर जो हमारा नीचे वाला पोर्शन है ये माइनस पॉइंट हो जाएगा और ये वाला आउटपुट प्लस पॉइंट हो जाएगा। तो दोनों पर हम वोल्टेज को चेक करके दिखाते हैं। ये देख लीजिए एक वायर हम यहाँ पर लगाते हैं और दूसरा इस साइड। अभी आप देख लीजिए मल्टीमीटर में 76.4 वोल्ट निकल के आ रहा है। तो इस प्रकार बैटरी तो बनकर के रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें BMS को कनेक्शन करके दिखाएंगे। तो BMS कनेक्शन का वीडियो हमारा अगला वीडियो होगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे अपने BMS के कनेक्शन को लेकर। तब तक आप हमारे चैनल से अपने बने रहें।